अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। दुनिया को भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक खबरदार कर रहा हूँ। एलओसी पर दरअंदाजी के हालिया इल्जामात भारत के खतरनाक एजेंडे का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतबाह, कहा कश्मीरियों की तहरीक भारत के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस की फिस्ताई पॉलिसी एक खतरनाक रिस्क है। खित्ते का दांव पर लगने से पहले आलमी बिरादरी भारत के खिलाफ कदम उठाए। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का उसूली फैसला। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। सूबाई वुज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत कर दी। सूबों में इत्तेफाक राय न होने पर मामला कौमी राबता कमेटी के कल इजलास में रखने का फैसला। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। चारों वज़राए आला के बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। लॉकडाउन से मुताल्लिक इत्तफाक राय से फैसले मुतवक्के। तमाम सूबों ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध की ईद से मुताल्लिक SOPs बनाने की भी तजवीज़। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लॉकडाउन से फायदा हुआ है, लेकिन अमवात की शरह और नए केसेस बढ़ रहे हैं। आवाम को सहूलत देने के साथ कोरोना से भी बचाना है। 15 रमजान से लॉकडाउन खत्म करने और पार्क्स खोलने से मुताल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की वजाहत, कहा लॉकडाउन में नरमी या तौसी का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाएगा। तालीमी इदारे खोलने का फैसला मई के आखिरी हफ्ते में सूरत हाल का जायजा लेकर करेंगे। अमीर लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहे। भूख और जरूरत का सताया लॉकडाउन में नरमी चाहता है। कल लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान किया जा सकता है। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रमजान के आखिरी अशरे के लिए कोई नया SOP जारी नहीं कर रहे। दरखास्त है कि एक मस्जिद में कम से कम लोग इत्तकाफ करें। नमाज ईद के लिए किसी मोहल्ले से कोई एक बंदा भी चला जाए तो सबकी नमाज हो जाएगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 9 जिंदगियां निकल गया। अमवात 526 तक जा पहुंची। 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 22,823 हो गई। पंजाब में 8,693, सिंध में 8,189, KP में 3,499 और बलूचिस्तान में 1,495 केसेस मौजूद। मुल्क भर में 6,217 अफराद सेहतयाब हो चुके। डॉक्टर फुरकान की मौत से मुतालिक महकमा सेहत की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। सिविल हॉस्पिटल कराची के डॉक्टर जगदेश गफलत के मुर्तकिब करार। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फुरकान की मौत वेंटिलेटर न मिलने से हुई। सिविल हॉस्पिटल की ICU में 6 बेड खाली थे। डॉक्टर जगदेश ने डॉक्टर फुरकान को बर वक्त इमदाद फराहम करने के बजाय दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। इंक्वायरी कमेटी की डॉक्टर जगदेश के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पुलिस और सिंध हुकूमत पर बरहम रिमार्क्स दिए। क्या सिंध हुकूमत ने इमरजेंसी की सूरत में हर घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी कर दी है? डबल सवारी पर पाबंदी लगाने से पहले हुकूमत ने कुछ सोचा था? किसी को दिल का मरज लाहक है तो उसके पास गाड़ी नहीं तो क्या वो मोटरसाइकिल पर अस्पताल नहीं जा सकता? SOP बनाकर अदालत में रिपोर्ट पेश करें, वरना कानून के मुताबिक हम खुद फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब के अवाम भी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं।
हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए। पंजाब हुकूमत अब तक तकरीबन 1,07,000 से ज्यादा टेस्ट कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को 3,000 रुपए माली इमदाद दी जाएगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास, 5 तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। वजीर आजम पैकेज के तहत वाजिबात की अदायगी के लिए 30 करोड़ 66 लाख के इजाफी फंड्स की मंजूरी। गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकनीकी ग्रांट भी मंजूर। कपास की इमदादी कीमत 4,226 रुपए फी मन मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज, समुद्री हवाएं बंद, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। लाड़काना में दर्जा हरारत 43, सखर में 42 और बदीन में 40 डिग्री तक पहुंच गया। फैसलाबाद, सरगोधा, हाफिजाबाद, हवेली, लखा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। शाहकोट में जालाबारी ने मौसम खुशगवार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद की मुलाकात। मुस्लिम ममालिक के माबैन तहजीब और सकाफत और फनून लतीफ़े के शोबे में ताउन को फरोग़ पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से पाकिस्तानियों का जज्बा काबिल तहसीन है। हमारा मजहब हमें मुश्किल में इस घड़ी में इंसानियत की मदद करने का दर्ज देता है। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुश्किल की हर घड़ी में अपने अहलियान वतन के शाना बशाना होते हैं। 18वीं तरमीम पर बात हो सकती है, सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने 18वीं तरमीम पर नून लीग से राबता नहीं किया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नैब काला कानून है, नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। एहतसाब अदालत लाहौर ने पैरागॉन स्कैंडल केस में वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन बट को तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया, कैसर बट पेश न हुए तो वारंट जारी करेंगे। नून लीग कायद की मर्जी से डील की कोशिशें कर रही थी। जब मौका परस्ती ही असल नजरिया है तो ऐसा ही होता है। PTI रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, अगर तस्लीम कर ले कि नवाज शरीफ की मर्जी से डील की कोशिशें हो रही थी तो वोट की इज्जत, इनकिलाब और नजरियाती नवाज शरीफ का बयानिया फ्रॉड साबित हो जाएगा। सिविल सुपरमेसी, सेलेक्टेड और सेलेक्टर का बयानिया भी फ्रॉड साबित होगा। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह की 20 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। खुर्शीद शाह की जमानत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पाक फजाइया का C-130 तैयारा टिड्डी दल के खात्मे के लिए तुर्की से खुसूसी जहाज पाकिस्तान लाएगा। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक C-130 तैयारा अद्वियात, स्प्रे करने वाले दीगर सामान और अमले समेत आज पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज, समुद्री हवाएं बंद, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। लाड़काना में दर्जा हरारत 43, सखर में 42 और बदीन में 40 डिग्री तक पहुंच गया। फैसलाबाद, सरगोधा, हाफिजाबाद, हवेली, लखा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। शाहकोट में जालाबारी ने मौसम खुशगवार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद की मुलाकात। मुस्लिम ममालिक के माबैन तहजीब और सकाफत और फनून लतीफ़े के शोबे में ताउन को फरोग़ पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से पाकिस्तानियों का जज्बा काबिल तहसीन है। हमारा मजहब हमें मुश्किल में इस घड़ी में इंसानियत की मदद करने का दर्ज देता है। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुश्किल की हर घड़ी में अपने अहलियान वतन के शाना बशाना होते हैं। 18वीं तरमीम पर बात हो सकती है, सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने 18वीं तरमीम पर नून लीग से राबता नहीं किया।
लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नैब काला कानून है, नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। एहतसाब अदालत लाहौर ने पैरागॉन स्कैंडल केस में वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट को तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया, कैसर भट्ट पेश न हुए तो वारंट जारी करेंगे। नून लीग कायद की मर्जी से डील की कोशिशें कर रही थी। जब मौका परस्ती ही असल नजरिया है तो ऐसा ही होता है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, अगर तस्लीम कर लें कि नवाज शरीफ की मर्जी से डील की कोशिशें हो रही थी तो वोट की इज्जत, इनकिलाब और नजरियाती नवाज शरीफ का बयानिया फ्रॉड साबित हो जाएगा। सिविल सुपरमेसी, सेलेक्टेड और सेलेक्टर का बयानिया भी फ्रॉड साबित होगा। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह की 20 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। खुर्शीद शाह की जमानत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पाक फजाइया का C-130 तैयारा टिड्डी दल के खात्मे के लिए तुर्की से खुसूसी जहाज पाकिस्तान लाएगा। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक C-130 तैयारा अद्वियात स्प्रे करने वाले दीगर सामान और अमले समेत आज पाकिस्तान पहुंचेगा।